जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी अहम तरीन जानकारी दे रहा हूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डेली वेजर्स की भी। एक कमेटी बनाई गई है जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और अगले बजट में डेली वेजर्स को इंक्लूड किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर के आइन साज असम्बली में एक बड़ा बयान जारी किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस साल के बजट में डेली वेजर्स को कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए हमने एक कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी को तश्कील दिया गया है जिस कमेटी के जो हेड हैं वो चीफ सेक्रेटरी होंगे, उसके साथ साथ उस कमेटी के मेंबर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी प्लानिंग होंगे और लॉ सेक्रेटरी होंगे। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि ये जो कमेटी है ये प्रिपेयर करेगी रोड मैप विद इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीनों के अंदर एक रोड मैप बनाया जाएगा और नेक्स्ट बजट में इंक्लूड किया जाएगा सभी डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमीन को। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक बड़ा मेजर इशू था जम्मू कश्मीर के अंदर और इस मेजर इशू को ख़त्म करने के लिए हमने जो वादा किया है हम वादाबंद हैं, इसलिए हम मुकम्मल तौर पे ये करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल से यहाँ पे एलजी का रूल है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, आज तक कम व पेश 3 से 4 बजट पेश किए हैं, लेकिन एक बजट में भी कहीं पे डेली वेजर्स के लिए राहत नहीं है। ये कहना है उमर अब्दुल्ला का और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का। एक नई कमेटी बनाई गई है जो कमेटी विद इन 6 मंथ्स अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये रिपोर्ट सबमिट होने से जो है वो मालूम चल जाएगा कि कितने डेली वेजर्स हैं और कितने डेली वेजर्स हैं जम्मू कश्मीर में। डेली वेजर्स जो हैं उन डेली वेजर्स को लेकर सरकार का क्या फ़ैसला रहेगा, पाए तकमील तक पहुंचाने में हुकूमत किस तरीके से इन सभी डेली वेजर्स को परमानेंट करने में अपना रोल प्ले करेगी। जो आर्जी मुलाजमीन है, डेली वेजर है, जो चाहता है कि वो परमानेंट हो, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर इसलिए कर दें ताकि हुकूमत तक पहुंचाने में आपका ताउन हो और मेरे अल्फाज, मेरी ज़ुबान और मेरी आवाज़ हो जो जम्मू कश्मीर के आइन साज असम्बली तक तो पहुंचती है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ दारुल हुकूमत तक भी पहुंचाने में आपका एक योगदान हो। जनाब, जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स को इंतहाई बहुत मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स बहुत तकलीफ़ परेशानी में हैं और इसी सब को जो है वो कम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी विद इन 6 मंथ्स अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये रिपोर्ट के सबमिट होते ही जो है वो डेली वेजर्स को नेक्स्ट बजट में, नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि पीडीपी की सरकार में डेली वेजर परमानेंट नहीं हुआ, एनसी की सरकार में डेली वेजर परमानेंट नहीं हुआ, बीजेपी की हुकूमत में डेली वेजर परमानेंट नहीं हुआ। डेली वेजर इज़ जस्ट है, मैं ये कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल इशू बना लिया इन पार्टियों ने। सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाने के लिए डेली वेजर्स के इमोशंस, उनके कैरियर, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैक्सिमम टाइम डेली वेजर्स का मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा। इट्स जस्ट है, हम ये कह सकते हैं कि डेली वेजर्स के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एनसी की सरकार में डेली वेजर्स को कौन सी आज से पहले जो है वो परमानेंट पॉलिसी में लाया गया। पीडीपी की सरकार, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हो, मैडम महबूबा मुफ्ती हो, कुछ भी नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इन डेली वेजर्स पे माजी के 20-30 सालों से जुल्म हो रहा है और इन डेली वेजर्स पे ये जुल्म शरेआम हो रहा है और इनके हक, हकूक़ और इंसाफ के लिए किसी ने भी जो है वो इनके साथ राहत नहीं किया। इसका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेली वेजर को मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है और इनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन उम्मीद ये है मुझे कि इस बार की कैबिनेट में कोई बड़ा डिसीजन होगा और बड़े पैमाने पे डेली वेजर्स को इंसाफ दिलवाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो बड़े फ़ैसले भी लिए जा सकते हैं, जिसमें फ़ैसला ये भी है कि एक रिपोर्ट सबमिट होगी 6 महीने के अंदर, कमेटी बनाई गई है और उसके तुरंत बाद डेली वेजर्स को नेक्स्ट बजट में जो है वो इंक्लूड कर दिया जाएगा, परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा। जो चाहता है कि वो परमानेंट हो वो एडॉक बेसिस पे है। वीडियो को शेयर कर दें ताकि हुकूमत तक बात पहुंच जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।